विनेश, लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी बेटा तुमने, है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ चले गए थे घूमने? आ रहा है टिग्नोमेट्री समझ में तुम लोगों को? बढ़िया। ट्यूशन व्यूशन करना स्टार्ट करो। यस सर। आज भी मैं तुम्हें थोड़ा होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को करना बैठ के। कुछ कुछ फॉर्मूलों पे बेस ही है, और जो नहीं आए वो डाउट भेजते रहा करो ना। तुम छोटे बच्चे डाउट भेजते कम हो एक तो। आज हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? मतलब ग्राफ ही पढ़ेंगे, उससे तो कुछ क्वेश्चंस अभी आते नहीं है, ठीक है? वो 12th क्लास में जाके क्वेश्चंस आएंगे उसके। तो अभी तो नॉर्मल नॉर्मल हम ग्राफ देख लेंगे कि साइन एक्स का क्या ग्राफ होता है, कोस एक्स का क्या ग्राफ होता है। तो टॉपिक है आज का अपने पास ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास वो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो उनके ग्राफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। तो किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है बेटा? बस उसकी वैल्यू आनी चाहिए, वहीं से ग्राफ बनते जाते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ वैल्यू लिखता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/√2 का मतलब 0.7 होता है। √3 की वैल्यू होती है 1.7 के आसपास। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा। फिर साइन 90 डिग्री आ जाता है, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो तुम देखो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। पहले 0, फिर 0.5, 0.7, 0.8, फिर 1। अब तुम्हें बतानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है? तो नो चेंजिंग लाइन है तो साइन 60 डिग्री होगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही √3/2 होती है, मतलब 0.8 है। तो ये वैल्यू अब डिक्रीज होना शुरू हो गई। पहले 0, 0.5, 0.8, 1, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर बोलो। सर साइन 120 की वैल्यू से हम साइन 90 + 30 करके नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हो बेटा। साइन ओके सर। 90 + 30 करोगे तो चेंजिंग लाइन आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो 0.8 आ जाएगा। दोनों में से कहीं से भी कर दो। मैं 180 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इसमें ना कोई चेंज नहीं करना पड़ता। साइन को कोस में चेंज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लगता है बच्चों को। कर कैसे भी सकते हो। जैसे 150 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? साइन 180 माइनस 30 लिख दो, या फिर 90 + 60 लिख दो, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, तो 0.5 हो जाएगा। तो धीरे धीरे पहले 1 आया, फिर 0.8 आया, फिर 0.5 आया, है ना? ऐसे कम होता जाएगा।
अब जब तुम साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालने जाओगे तो साइन 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नो चेंजिंग लाइन है तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा, और साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो माइनस लिख देंगे, माइनस साइन 0। अब साइन 0 तो 0 होता है, तुम इसको 180 माइनस भी लिख सकते हो, माइनस 0 भी लिख सकते हो, आंसर तो तुम्हारा 0 ही आने वाला है चाहे जो आ जाए। तो ऐसे पहले 0 से स्टार्ट हुई थी वैल्यू और धीरे 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 वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो ऐसे जो इसका ग्राफ होता है साइन एक्स का, ठीक है, वो उसमें क्या करना होता है बेटा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ 0 डिग्री आ गया, फिर 90 डिग्री लिख दिया, है ना, मेन मेन चीजें लिख देते हैं। 180 डिग्री आ गया, 90 डिग्री छोड़ के लिख देते हैं, फिर 270 डिग्री आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है, बस तुम लिख सकते हो, इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। 360 के बाद फिर 98 कर लो तो 554 डिग्री आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे तुम इसमें वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो इसका जो ग्राफ होता है साइन का, वो क्या होता है, 0 पर तो 0 हुआ था अभी हमें पता है, और 0 से लेकर कहाँ तक इंक्रीज होता जा रहा है, ये 90 डिग्री तक इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब बढ़ाने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं लिखना, थोड़ा कर्व शेप बनाना है, ऐसा कर्व शेप बनाना है। अब सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री पर, 1 आने वाली है। फिर उसके बाद 1 के बाद फिर डिक्रीज होने लग गया, 0.8, 0.5, 0। तो धीरे धीरे वापस से नीचे करना शुरू कर दो, और 180 डिग्री पर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा साइन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है अपने पास, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर हमारे पास 360 डिग्री। तो 180 में 270 में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो 180 से 270 के बीच में इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, ऐसे शुरू होकर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और 270 डिग्री पर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे साइन की, तो देखते हैं कितना आता होगा। 270 डिग्री पर कैसे पता करें हम लोग, साइन 270 प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 270 तो चेंजिंग लाइन में आता है, तो चेंज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा, कोस 0 डिग्री में। अब साइन थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, साइन 270 प्लस थीटा पहुंच गए ना, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो वहां पर साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव कर दो। कोस को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना होता है। इस कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये उसकी वैल्यू की -1, मतलब 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू -1 होगी। फिर धीरे 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 वैल्यू कम होती जाएगी और वापस से 360 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर वापस से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, है ना, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर डिक्रीज हो जाएगी। 540 पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है बेटा 1, और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू आने वाली है हमारे पास -1, ठीक है। सेम कहानी इस तरफ भी होगी, जैसे यहाँ पहले नेगेटिव में लिख देते हैं तो माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री, माइनस का 360 डिग्री, और भी बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, -90 डिग्री पर -1, फिर 180 पर 0, फिर 270 पर मैक्सिमम। लेकिन अब देखो मैंने क्या करा, इधर ज्यादा बड़ा बना दिया, जबकि हमारे पास तो 1 तक रहना चाहिए, मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ ग्राफ, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना है। इसमें क्या करना है अपने को, ये ऐसे बनाएंगे, 270 पर 180 पर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी चल जाएगा, है ना, मेरे से भी ऐसे ही होता जा रहा है। मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए हो रहा है, अदरवाइज इसके इसके बीच का गैप, इसके इनके बीच का गैप सेम सेम माना जाता है। ऐसे साइन का ग्राफ बनता है, और भी आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, ये लहरें जिंदगी भर ही चलती जाएगी। तो इस वाले ग्राफ को बोलते हैं अपन साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे आगे इधर भी बढ़ता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको नोट करो, ये नहीं नोट करना कि साइन 60 पर कितना आता है, 90 पर कितना आता है, बस ग्राफ ग्राफ लिख लो कि साइन एक्स का ग्राफ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। फिर थोड़ा साफ सुथरा ग्राफ बनवाऊंगा, और अभी पहले तो ये नोट कर लो। साइन का जो ग्राफ स्टार्ट होता है बेटा वो 0 से स्टार्ट होता है,
क्योंकि साइन 0 पर कौन सी वैल्यू आती है, 0 ही आती है, इसलिए 0 पर 0 स्टार्ट होगा। लिख लिया होगा आई थिंक, है ना, बन गया ग्राफ। Yes, sir. अब और बनाओ एक ऐसा कैसा वापस से sin x का ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर अगर पाई की फॉर्म में लिखे तो 0 डिग्री, ये पाई/2, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 पाई/2 का मतलब 270 डिग्री। ऐसे पाई/2 ऐड करते जाओ, पाई/2 ऐड करा तो पाई आ गया, फिर पाई ऐड करा तो 3 पाई/2 आ गया, 3 पाई/2 में फिर पाई ऐड करेंगे तो 4 पाई/2 मतलब 2 पाई आ जाएगा, फिर 5 पाई/2 आ जाएगा, फिर 3 पाई आ जाएगा, है ना, ऐसे आता जाएंगे। और भी आगे बना सकते हो, इधर -पाई/2, इधर तो सेम लिख दो बस माइनस के साथ, -पाई, -3 पाई/2, ठीक है, माइनस का 2 पाई, -5 पाई/2, माइनस का 3 पाई, पाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे। अब इसका ग्राफ जो होने वाला है वो ऐसे आएगा, हमारे पास पाई/2 का मतलब 1 होता है, तो पाई/2 पर 1, फिर इस पे बना देंगे पाई पर 0, 3 पाई/2 पर -1 आता है, फिर 2 पाई पर 0। ऐसे इस ग्राफ को तुम बना सकते हो, कितने भी दूर तक ले जाओ, ऐसे ऐसे करते हमेशा ले रहे ऐसे चलेगी। इस पर नीचे की तरफ आएगा -पाई/2 पर 0, पाई पर -0, तो ये हो गया अपने पास साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -1। तो जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच। तो सर आज तरुण नहीं आया, सुधांशु भी गायब है। सागर बोल रहा नहीं तू आज कुछ भी। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। अब आवाज निकली दे रही है, हाँ? यस सर। कोई बात नहीं, पढ़ता रहे आराम से। सर ये मैं अपने, शांत रहना चाहिए। हाँ जरूरी है। यस सर। अब cos x का ग्राफ बनाते हैं। तो cos x का जो ग्राफ बनता है बेटा, उसमें अपन वैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो तुम बताओ cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री पर कितना आना चाहिए, 1। तो 0 डिग्री से 1 से स्टार्ट होगा। cos 90 डिग्री पर क्या वैल्यू आती है इसकी, 0, cos 90 पर तो 0 आती है। तो 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, फिर
हाँ 90 ऐड करते जाएंगे, 180, फिर 270, इसमें ऐड करेंगे 360, फिर 540, नहीं 450, 540 गलत लिख दिया था ऊपर भी, 450 डिग्री आया, ठीक है ना। 450 करो, ठीक है ना, 9 की टेबल बोलनी बस, फिर 540, 630, 720 ना, ऐसे करते जाओ, धीरे धीरे। तो पहले बड़ा गैप था, फिर छोटा होता गया ना, यही यस होता है। सर। 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 450 डिग्री। ऊपर भी अगर गड़बड़ कर दिया हो तो वहां पर 540 डिग्री लिख लेना, 450 डिग्री लिखते हैं। अब 0 पर 1 होता है तो 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ये नीचे ही आता जाएगा और 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 270 डिग्री पर फिर 0। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ग्राफ को देख के बता सकते हैं अपन। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। कोस 270 डिग्री की वैल्यू भी 0 होगी। फिर और आगे बढ़ाएंगे तो 360 डिग्री पर ये 1 पहुंच जाएगा और 450 पर फिर 0 आ जाएगा। फिर नीचे आएगा तो 540 पर -1 हो जाएगा और 360 पे पहुंच जाएंगे। फिर 720 पर फिर वापस 1 की तरफ चला जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ग्राफ बढ़ाते जाएंगे। अब ये वाला ग्राफ इस तरह भी, ये नीचे की तरफ भी जाने वाला है। कोस 90 डिग्री पर 0, ठीक है। फिर सेम ऐसा कैसा जैसे इधर है ना फर्स्ट पार्ट में, ऐसा कैसा ग्राफ बना देना। हाँ, तो ये होता है अपने पास कोस एक्स का ग्राफ। जैसा इस तरफ बना हुआ है सेम वैसा का वैसा इस तरफ बन रहा है, सेम वैसा बन रहा है। जबकि साइन वैसा नहीं हो रहा था। साइन में तो 0 से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ जाएगा, और इधर भी ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा था। ये साइन का ग्राफ। कोस में 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 डिग्री पर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर इनको धीरे धीरे एक एक दो दो बार घर पे बनाओगे तो चीजें आसान लगने लगेगी। अब इसके बाद बनाते हैं y = 10x का। अब इनका है ना यूज ज्यादा नहीं है, इनका यूज बस इतना सा है 11th क्लास में कि cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होने वाली है, -1 से 1 तक होने वाली है। sin x की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होने वाली है। बस इतना सा यूज है। यस सर। बनाते जाओ धीरे धीरे। अब 10x का बनाते हैं। टेन एक्स का 0 डिग्री लिखना वही है हमेशा, 0 डिग्री 90 डिग्री, बस 90 डिग्री ऐड करते जाओ। 270 डिग्री, 270 के बाद कितना आता है 360 डिग्री। जहां तक मन हो वहां तक लिख लो, ऐसा जरूरी नहीं कि जहां तक मैं लिखता रहा हूँ बस वहां तक ही जाना है। कितने भी लिख सकते हो, 630 डिग्री, 720 डिग्री। इधर भी लिख देंगे अपन माइनस का 90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री, -450 डिग्री, -540 डिग्री, -630 डिग्री। 630। अभी बताओ कि tan 0 डिग्री कितना होता है। 0. 0 0। सर 0। tan 90 डिग्री कितना होता है सूर्य कुमार।
नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन होता है। तो जहां जहां पर भी 90 डिग्री आ रहा है, यानी जो 90 डिग्री वाली लाइन पे आ रहा है, जो भी नो चेंजिंग वाली लाइन पे आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास नो चेंजिंग में क्या क्या था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर 450 डिग्री, फिर 540 डिग्री, फिर 630 डिग्री, फिर 720 डिग्री, है ना, फिर वापिस से 810 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जितने भी नो चेंजिंग फिर एंगल आ रहे हैं, उन सब पर इस 10 की वैल्यू नॉट डिफाइन होने वाली है। इसका मतलब है अब जहां जहां 0 डिग्री आ रहा है, मतलब ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, सब पर इस 10 की वैल्यू सेम होने वाली है। जैसे 10 180 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो 180, 540 और भी जितनी वैल्यू आएगी, सब पर वही वैल्यू होने वाली है जो 10 180 की होती है। इसका मतलब ये होता है इन ग्राफ का मतलब। तो हमें क्या करना है कि 90, 450, 820, 270, 630 पर सब पर नोट डिफाइन आने वाला है। तो जहां नोट डिफाइन आने वाला है, वहां पर क्या करो, लाइन बना दो एक। ठीक है, लाइन बना दो। कौन सी लाइन बना दें? डॉटेड लाइन बना दो, ऐसी ऐसी लाइन यस बना। सर। 90 पर, 270 पर, जहां जहां भी नोट डिफाइन आ रहा है, 450 पर, 630 पर। और भी एंगल लिखेंगे तो और भी बना देंगे, सेम इधर ही बना दो। 90 पर, 90 के बीच में बन गई मेरी, तुम्हें 90 पे बनानी है। फिर 270 पर, फिर 450 पर, फिर 630 पर। तो इस पे क्या करना है, 90 पर ये प्लस का इन्फिनिटी यहाँ से चलेगा, इस लाइन के पैरेलल पैरेलल आना है, इस लाइन के ब्लैक वाली लाइन के पैरेलल पैरेलल आना है, और थोड़ी देर बाद साथ छोड़ देना है। फिर 0 की तरफ जाना है, फिर वापस से घूमकर टर्न लेना है और इस लाइन के पैरेलल पैरेलल वापस चलना शुरू कर देना है। मिलाना नहीं है लाइन को, ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल जाते जाते ये ग्राफ बनेगा 10x का। वापस से फिर क्या काम करना है, इस लाइन को पकड़ना है, इस लाइन के पैरेलल पैरेलल आना है थोड़ी देर, फिर साथ छोड़ते हुए जो बीच वाली वैल्यू है वहां से कट करते हुए ग्राफ को घुमा देना है, उल्टा पेन पकड़ दो। पहले तो ऐसे ऐसे करके आ रहे थे, अब यहाँ से क्या करेंगे, पेन उठाओ और ऐसे ऐसे करके करना शुरू कर दो उल्टा, और इस लाइन के पैरेलल पैरेलल जाते जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पर 0 होगा, 180 डिग्री पर भी 0 होगा। अब तुम खुद ही सोचो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ग्राफ ऊपर जा रहा है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। तो 90 से 180 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। फिर 270 से 360 में फिर क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें ऊपर से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे साथ आना है, साथ छोड़ना है, फिर वापस से इधर से चलना है। ठीक है ना, स्मूथ बनाने थोड़े से, ऐसे ऐसे करते जाओ, पर एक में ये काम करना है, इधर भी ये काम करना है। ये ग्राफ बन गए अपने, ये पूरा 10x का ग्राफ है। अब अपन जब छोटी काम में लेंगे ना बाद में, तब केवल इतना सा ही काम में लेते हैं, फिर जब थोड़ी बड़ी क्लास आएगी तो इतना इतना सा ही काम में लेंगे, बस ये बीच वाला पार्ट उठा लेते हैं ये वाला। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पूरा लिखना चाहो तो अभी तो तुम पूरा बना लो। ये अपने पास 10x का ग्राफ है, धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो याद होते जाएंगे ना, एक बार में नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे होते जाएंगे। अब 10x का लिख लो बेटा धीरे धीरे आराम से। फिर सेम 0, 90, 180 लिखो कोट x के लिए। कोट x का ग्राफ बनाएंगे। 3 ग्राफ तो बना चुके अपन, साइन कोस टेन का, फिर कोट x का ग्राफ बनाएंगे।
इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है? इसकी वैल्यू देखो, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है नीचे तो, और ऊपर क्या आता है प्लस का इन्फिनिटी। मतलब इस 10x की जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आने वाली है, जबकि साइन और कोस की वैल्यू क्या आ रही थी, -1 से 1 आ रही थी, जबकि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। यस सर। कोट एक्स में सेम काम करना है, बनाओ तुम लोग। क्या बना देंगे? जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या तुम पाई 2 पाई 3 पाई भी लिख सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू पाई/2, ये पाई, फिर 270 को 3 पाई/2 लिखेंगे, है ना, क्योंकि अपन इंडिया में है और इंडिया में रेडियन ही चलता है, इसलिए हमें पाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 2 पाई, फिर 450 को हम लिख देंगे 5 पाई/2, बस पाई/2 ऐड कर रहा हूँ मैं। 540 को लिख देंगे 3 पाई, फिर 630, फिर 720, मतलब 4 पाई 7 जीरो। पाई/2। बस इतना ही काफी मेरे भाई, है ना। इधर भी लिख यस दो सर, फिर। ज्यादा। हाँ, ज्यादा भी नहीं करना अपने को तो, अभी नॉर्मल नॉर्मल करते जाओ, फिर धीरे धीरे ज्यादा भी कर देंगे। यस सर, बहुत ज्यादा भी कर देंगे सर। बहुत ज्यादा भी कर देंगे। अब इसमें देखो, कोट एक्स की वैल्यू क्या होती है, कोट 0 की वैल्यू, और सर इन्फिनिटी। कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कोट 0 मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और कोट और 90 कोट। डिग्री होता है 0। तो अब 0 पे नोट डिफाइन आया तो फिर 180 डिग्री पर भी नोट डिफाइन आएगा। 0 पे नोट डिफाइन आया ना, तो 180 पर भी नोट डिफाइन आएगा, 360 पे भी नोट डिफाइन आएगा, एक छोड़ के एक नोट डिफाइन आने वाला है। तो जहां जहां नोट डिफाइन आने वाला है वहां वहां पर तुम्हें डॉटेड लाइन बनानी है। जहां जहां भी नोट डिफाइन आए वहां वहां डॉटेड लाइन, इस पे तो बनी रखी है वाई पर, फिर इस पे बना दो। सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आती। हाँ, स्ट्रेट लाइन बनानी मेरे से बन नहीं रही है। यस सर। स्ट्रेट लाइन बनानी तुम्हें, है ना, स्केल लेके बनाओ। मैं भी बनाता हूँ, चलो स्ट्रेट लाइन। टैन में भी सर स्ट्रेट ही बनानी है ना? कहाँ पे? टैन में सर। हाँ, स्ट्रेट ही बनानी है, सब जगह स्ट्रेट बनानी है। मैं भी स्ट्रेट बना देता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, डॉटेड का ऑप्शन नहीं है बनाने का, इसलिए मैंने क्या करा ये फिर। क्या बना दिया? अरे बन रही भाई, ठीक है ना। स्ट्रेट बनानी है और डॉटेड बनानी है। तुम भी मेरी तरह टेढ़ी तो नहीं कर दी थी तुम लोगों ने भी, इसे टेढ़ी मेढ़ी घुमा रहे, अपन भी टेढ़ी मेढ़ी घुमा देते हैं। अब देखो इन लाइनों के बीच में यस। ना गैप इक्वल इक्वल नहीं आ रहा ना, तो थोड़ी सी ना मिस्टेक है बनाने में, मतलब गैप हमेशा इक्वल इक्वल आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। रफ स्केल ग्राफ, ले लेंगे पहले। स्केल ले लेंगे ना। स्केल होता है, स्केल होता है। सर स्केल। स्केल सर स्केल। हम्म। अब देखो जहां पर वापस से वही काम करना है, क्या काम करना है कि यहाँ पर भी हमने डॉटेड डॉटेड लाइन बना दी सब जगह, सर फूटा। तो वापस से इस लाइन के किनारे किनारे चलना है, 90 डिग्री पर 0, और वापस से घूम जाना है। थोड़ा अच्छा वाला बनाना है, जैसे पहले बनाया था ना अपन ने ये वाला, इस तरह से।
अब यही बंद नहीं होना, आगे भी चली जाएगी लाइन, है ना। सेम इधर से इधर करना है। ये इधर की दो लाइनें गलत बन गई है। तो 270 पे नहीं 360 पे आएगा ना, 360 पर डॉटेड आएगा। फिर 540 पे डॉटेड आएगा। ये हमारे पास बन गया सर ये 4। ज्वाइन नहीं करनी है उसके साथ, इसके साथ वो नहीं लाइन नहीं के नहीं, साथ ये जो लाइन ज्वाइन नहीं करनी, बस साथ साथ चलनी है। जैसे ये जा रही है तो ये भी साथ साथ जा रही है, ऐसे टच नहीं करनी। ओके। ये टच गलत है, ये धीरे धीरे बस साथ साथ जाएगी बिल्कुल, लेकिन टच नहीं होगी। एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइन बन जाएगी, ये एकदम सीधी रेखा बन जाएगी। ये जैसे ज्वाइन हो गया ना मेरा यहाँ पे, ये वाला पार्ट एक गलत है, ज्वाइन नहीं होगा ये, एकदम सीधी सीधी जाती जाएगी। तो जो 10 वाला था वो तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो गया ये वाला। ये तो 0 डिग्री पर 0 हो रहा था, अब ये 90 डिग्री पर 0 हो रहा है दूसरा वाला। इसको 90 इधर धक्का दे दो, 90 डिग्री पूरी लाइनों को शिफ्ट कर दो, तो अपने आप इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ग्राफ और बच रहे हैं, सेक और कोसेक के। Yes, sir. वो भी सेम ही है, कौन सी बड़ी बात है। देखो पहले तुम मत बनाना, मैं बना देता हूँ। अब सेक 0 डिग्री कितना होता है बच्चों? सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का मतलब 1 अपॉन cos 0 डिग्री। Yes, cos sir. 0 One by डिग्री cos. 1 होता है तो 1/1 होता है। One. सेक 90 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 1 अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी होता है, मतलब 90 डिग्री पर इन्फिनिटी आ गया। यहाँ कुछ गड़बड़ होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, तुम्हें cos x का ग्राफ बनाता हूँ। अभी मैं किसका ग्राफ बनाने वाला हूँ? cos x का। अभी sec x का सिखाऊंगा, तुम मत बनाओ। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री, है ना। और इधर बना लेंगे हम -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270, -360 डिग्री। अब कोस का ग्राफ बनता है अपने पास, 0 पर 1 होता है, तो ऐसे ऐसे कोस का ग्राफ बनता था। 270 Yes, पे sir. 0, फिर ऐसे, है ना। मैं अभी डॉट डॉट बना रहा हूँ, फिर दूसरा भी सिखाऊंगा। Yes. तो हमारे पास अब क्या करना है, हमें पता है कि देखो 90 डिग्री पर सेक इन्फिनिटी बन रहा है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन आएगी। यहाँ पर हमारे पास डॉटेड लाइन आने वाली। अभी तुम रुको, है ना। बस यहाँ पर 270 पर भी डॉटेड आएगी, 450 पर भी डॉटेड आएगी, 630 पर भी डॉटेड आएगी, 90 पर भी डॉटेड आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। तो ये जो बीच वाला ग्राफ बना ना, ये वाला, इस ग्राफ को तुम क्या करो, जो कोस का ग्राफ बन रहा है, ये वाला कोस का जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को तुम पकड़कर उल्टा कर दो, ऐसे, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ कर दो। यहाँ से छुड़वाओ इसको, यहाँ से कट करो, इधर से भी कट करो कैंची से, और बिल्कुल उल्टा कर दो, है ना, ऐसे फ्लिप कर दो, मतलब ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करो। अभी इसके टच नहीं होगा इस स्ट्रेट लाइन के, धीरे 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 ऐसे जाती जाएगी, वो पैरेलल बन जाएगी। ये उधर जा रही है ना, ये इसके साथ साथ जाती जाएगी। तो ये बन गया अपना कोस सेक का ग्राफ, है ना। इस ग्राफ को हटा देंगे अब हम, इसकी जगह सेक लिख देंगे।
अब इसी तरह से देखो यहाँ से भी ये वाला डोटेड 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 जा रहा है, तो इस ग्राफ को क्या करो, फ्लिप करके उल्टा कर दो, नीचे की तरफ कर दो, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे वाला। ये धीरे 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 पैरेलल जाते जाएगा। अब इस वाले ग्राफ को क्या करेंगे हम, फिर इस ग्राफ को फिर उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, टच नहीं करना, टच नहीं करना, सीधा लेके जाना। फिर इस वाले ग्राफ को भी क्या कर दो, नीचे की तरफ फ्लिप कर दो। इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पर इधर भी नीचे की तरफ टर्न कर देंगे। मतलब कोस वाले ग्राफ से ही अपन किसका ग्राफ बना सकते हैं, सेक एक्स का। और बाकी जितना ही पार्ट है ये वाला सब पार्ट को रब कर दो। ये अपने पास सारा का सारा किसका बन गया, कोस सेक एक्स का ग्राफ है। तो अब इसको तुम नोट करो, तो इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने वाली है बेटा, इसकी वैल्यू -1 से कम होगी, और कहाँ से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होने वाली है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, और किससे स्मॉल होगी, -1 से स्मॉल होगी। मतलब जो सेक एक्स की वैल्यू होने वाली है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होने वाली, -1 से 1 के बीच में नहीं होगी। तो बनाओ इसका ग्राफ, करो सोल्व। बना लोगे, आ रहा है समझ में, आराम आराम से वैल्यू लिखो। Yes, sir, 270 आ रहा है। डिग्री लिखो, यहाँ पर 90 डिग्री, जहां पर भी ये 90, 270, 450 आ रहा है, वहां वहां पर सीधी डॉटेड लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी। स्ट्रेट लाइन बनानी है। बस हमने कोस के ग्राफ को क्या करा, फ्लिप कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर कर दिया, नीचे वाले को नीचे फ्लिप कर दिया। इसे तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसका टच नहीं होगा, धीरे 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 पैरेलल की तरफ जाता जाए, ऐसे बनेगा। ठीक है, और -1 वाली जो लाइन है उससे नीचे नीचे बनेगा, मतलब -1 वाले को टच करता हुआ नीचे की तरफ बनेगा। ये ऊपर वाला +1 वाली लाइन से ऊपर बनेगा। हालांकि पूछते नहीं है मधुर, क्लास में पूछते हैं सर कि भाई ग्राफ बनाओ साइन एक्स का। नो सर, सर ने बस साइन एक्स के ग्राफ के बारे में बताया और उसके बाद सीधा ये फॉर्मूले से ये निकालने सिखा, मतलब क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दिए फॉर्मूले से। अच्छा, कौन से फॉर्मूले लगते हैं इसमें, जो अपने पढ़े वो वाले? यस सर, अभी तो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी यही चल रहा है। अच्छा, अभी स्टार्ट ही हुआ है मतलब वहां पे? यस सर। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो करना। और पुष्कर, तुमने रिवाइज करा था बेटा, जो मैंने बोला था कि पूरा रजिस्टर रिवाइज करके Yes, आना। sir, किया है, सर। हाँ पुष्कर, यस सर, क्या तुमने रजिस्टर रिवाइज किया था लास्ट क्लास वाला बेटा? किया है सर। हाँ, उस पूरा रजिस्टर को एक एक बार देख लो। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम बहुत नया 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 पढ़ते जाते हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें हो गई उनको रिवाइज नहीं करते। हमारे साथ ये दिक्कत है, तो उनको तुम सॉर्ट आउट करते रहा करो। ठीक है, और घर पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करा करो। तुम्हें एक मॉड्यूल मिला होगा यहाँ से एक मॉड्यूल Yes, मिला मिला है। होगा, है ना? सभी बच्चों से कह रहा हूँ, वो मॉड्यूल तुम्हें क्या करना Yes, sir. है, उसमें ना सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं साथ के साथ, तो उस मॉड्यूल को साथ साथ सोल्व करा करो। सर इससे आगे 7 चैप्टर करवा देना। 7 चैप्टर कौन सा है? मॉडरेशन एंड नहीं देखो, सीक्वेंस से चलेंगे, जैसे जैसे अपने मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते चलेंगे। ठीक है ना, ओके सर, थोड़ा ओके। स्कूल का भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा यहाँ का भी ध्यान रखेंगे। मॉड्यूल में देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। आई थिंक मेरे हिसाब से सीक्वेंस सीरीज होगा तो या तो वो करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो करेंगे। कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है सर जिनके, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज के बाद कराओगे? हाँ क्वाड्रेटिक फिर दोबारा से रिवाइज कर लेंगे।
क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक तुम्हें करवाता ना बेटा तो क्या होता कि ना तो तुम्हारा सिलेबस होता HRT का, न यहाँ कुछ आने वाला था, तो दोनों जगह से अपन परेशान हो जाते। इसलिए मैंने क्या करा, थोड़ा स्कूल वालों को पकड़ के रखा कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर करवा, फिर क्वाड्रेटिक को भी अपन बीच में ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, टेंशन नहीं करनी है ना। अभी वहाँ पे हेड ऑफिस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे, लेकिन क्या है मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है रास्ता, ताकि अपने स्कूल का सिलेबस भी जाए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और तुम्हारे थोड़ा सा आगे चल के HRT का भी हो जाए, करेंगे सारा कुछ। लेकिन 11th पे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो कोई से भी चैप्टर एक दूसरे से को रिलेट नहीं है, इससे दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे मेच्योर होने लगे हो। पहले पहले बच्चे आते ना, पहले महीने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इन्फेंट सर, इन्फेंट। हाँ, इनोसेंट। और अब इन्फेंट सर, तो पूरे पापी लोग हो गए तुम, है ना। यस सर, पापी मुंडा। चलो आगे करते हैं। तुम लोग बनाओ कोसेक एक्स का ग्राफ, एक बार तुम्हारी कॉपी में बनाओ, वो सेक को फ्लिप करना है, बस कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब साइन एक्स का बनाओ सबसे पहले, फिर उसको फ्लिप करो, देखिए कौन कैसा बनाता है फ्लिप करने पर। पहले साइन एक्स का बनाओ। यस सर। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री। अब तुम खुद भी देख लो कि कोसेक एकदम से नेट चला गया मेरा तो यार। यहाँ पर हमारे पास था 450, 540, 630, 720। ठीक है, इधर भी बना लो, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। करो मेरे से आगे आगे करो, देखे, -360 डिग्री, -450 डिग्री, है ना, लास्ट ग्राफ है बस है, -540 डिग्री। तो पहले मैं साइन का बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो साइन 0 डिग्री पर 0 होता है। ठीक है, तो 1/sin 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कोसेक की वजह से, कोसेक 0। सर इन्फिनिटी। तो 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, एक एक छोड़ के 540 पर, सब पर अपने पास ये लाइन आने वाली है, यस सर। डॉटेड लाइन बना लो। ऐसे आ जाएगा सर, ऐसे। पहले साइन का बनाऊंगा मैं ना। यस सर। सांप है सर, साइन का सांप। ये साइन का होता है ऐसा। सांप सर, था सर सांप। इसको बोलते हैं एसी करंट। जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं।
फ्रीक्वेंसी सर, फ्रीक्वेंसी क्रस्ट सर, क्रस्ट फ्रीक्वेंसी। ये बन गया है ना। अब तुम इसको फ्लिप कर दो बस, जिसमें अपना काम हो जाएगा। फ्लिप का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच वाला काटो और ऊपर की तरफ बना दो, ये वाला पार्ट। इसमें नीचे वाले में नीचे वाले की तरफ बना दो, इसमें ऊपर वाले में ऊपर वाले की तरफ बना दो। मुझे टच नहीं करना है ना, मेरा हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन यस सर। करना नहीं है। पुष्कर, स्कूल में एडमिशन लिया नहीं लिया अभी? लिया हुआ है सर कभी का। ले लिया। Yes, क्या चल sir. रहा है वहां पे जीवन में? सर क्या? लगाए नहीं रहे क्लास। अच्छा, बहुत बढ़िया है फिर तो। कोई ऐसा स्कूल है जहाँ अपन से आगे चल रहा हो भाई? नहीं सर, हम आगे चलेंगे, दुनिया वाले पीछे। सलोनी, अपने स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? कैसा हो? तुम बताओ भाई, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? फोर्थ चैप्टर सर, फोर्थ चैप्टर। एनसीईआरटी। अच्छा अच्छा, मैथमेटिकल रिडक्शन। यस सर, थर्ड स्किप कर दिया। बहुत बढ़िया टीचर है फिर तो। तरुण, तुषार, तुम बताओ बच्चों, क्या चल रहा है अपने स्कूलों में? सर नॉन अटेंडिंग है। और बढ़िया है तो। अब कौन बचा अपने पास? सौर्य, मित्तल, तुम्हारे क्या चल रहा है बच्चे? सर आज सर ग्राफ्स करवाए थे। अच्छा, तो तुमने तो पहले ही कर लिए होंगे फिर, है ना? यस सर। वाह भाई वाह। तो मौज अपन, कर दी सर। हाँ, पहले मैं पूछता था क्या चल रहा है, तो बच्चे कहते थे सर फोक चल रहा है। 2-3 साल पहले बहुत पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा था। खूब चल रहा है। हाँ, तो ये हमारे पास कोसेक एक्स का ग्राफ कंप्लीट हो गया है ना। फिर अभी ये थोड़ी जानकारी दी है मैंने, और धीरे धीरे बताऊंगा, है ना, चीजें लाता सर जाऊंगा। आज कोरोना चल रहा है सर। हाँ, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इन्फिनिटी, यस। इसकी वैल्यू -1 से स्टार्ट होगी, यहाँ से ऊपर 1 से इंफिनिटी और नीचे -1 से माइनस। आ जाओ भाई, अब जो ना दूसरी चीज पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इक्वेशन बनाना या रेंज निकालना। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि sin x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 से 1 होती है। sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। कोसेक x की भी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। बस ये दो ही काम आती है, और ज्यादा काम भी नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, इस तरह की इक्वेशनें रहेगी। सर देखो, दो चीजें हैं। पहले हम कुछ रेंज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, और फिर इसी से मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, है ना। तो पहले रेंज ही पढ़ यस लेते हैं। a cos x प्लस b sin x लिखा हुआ हो, है ना। अब इसका मतलब a cos x ऐसे ऐसे लिखा होगा, 3 cos x माइनस 4 sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आगे sin x लिख दिया कि 3 sin x माइनस 4 cos x, या 5 cos x, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस हो सकती है, बी की वैल्यू भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, या दोनों ही माइनस के हो, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी हो जाए। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन दिखाई दे, बस तुम्हें इसमें पता होना चाहिए कि एंगल आर इक्वल, एंगल्स इन दोनों के जो एंगल है ना एक्स एक्स, ये इक्वल होना चाहिए। एंगल्स
आर इक्वल, मतलब 2x 2x इक्वल हो, 3x 3x कुछ भी हो, लेकिन इक्वल इक्वल होना चाहिए। x x हो जरूरी नहीं है, x/2 हो, 2x 2x हो, बस इक्वल होना यस चाहिए। सर। तो रेंज का मतलब होता है कि हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, फिर हम उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि a cos x प्लस b sin x हो, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट स्क्वायर रूट x cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। cos x के कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस sin x का कोफिशिएंट b स्क्वायर, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, अपने को प्लस ही लगाना है, क्योंकि sin x का कोफिशिएंट प्लस का b है। अगर माइनस का b भी होता तो माइनस b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता। तो ये तो आई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू में हमें सिंपल माइनस लगाना है और वही काम करना है, स्क्वायर रूट कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये करना है। अब आगे तुम कोस का लिखो चाहे साइन का लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस ही तो कर रहे हैं। तो ये होती है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सर याद रखना है ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी लिखना, रुको रुको, अब Yes. हमारे पास ग्राफ में चलते हैं, वापस चलते हैं, साइन एक्स का ग्राफ निकालते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ, तो देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है 0 डिग्री से, तो वापस कौन सी डिग्री से वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई पर, 2 पाई पर फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 पाई का मतलब 360 डिग्री पर फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बीच में इसने क्या करा, इसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली और इसकी मिनिमम भी वैल्यू भी ले ली, मतलब -1 भी ले लिया। तो हम बोलते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये 0 से 2 पाई तक एक जैसा चलता है, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। देखो 0 से 2 पाई में जितना हुआ वैसा का वैसा ग्राफ वापस 2 पाई से ऐसा का ऐसा फिर वापस हो गया, तो यहाँ पर 4 पाई आ रहा होगा, मतलब 2 पाई के बाद 4 पाई तक सेम ग्राफ आने वाला है, फिर 4 पाई से लेकर 6 पाई तक फिर सेम ग्राफ होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरवल पीरियड बोलते हैं इसको, कि कितने पीरियड बाद ये चेंज हो जाता है। तो 2 पाई के बाद ये वापस से सेम ग्राफ आने स्टार्ट हो जाता है। इधर भी तुम देखोगे तो सेम वही हो रहा होगा, -2 पाई से लेकर 0 तक एक जैसा आ रहा होगा, मतलब जो इसका इंटरवल होता है वो 2 पाई तक होता है। सेम कोस का भी यही सीन है, अगर तुम कोस का ग्राफ देखने चलो तो 0 पे ध्यान दो कि 0 पे जो हो रहा है वो वापस 360 डिग्री पर हो रहा है, मतलब 2 पाई पर हो रहा है, क्योंकि 0 पर देखो नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है और ऐसा कैसा नीचे 2 पाई पर जाना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में एक पूरा इंटरवल ले लेता है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है, 1 से लेकर -1 के बीच की सारी वैल्यू ले लेगा, इसके बाद फिर इंटरवल हो जाएगा। तो 12th क्लास में बोलते हैं कि साइन एक्स कोस एक्स कब पीरियोडिक होता है, उसका क्या इंटरवल होता है, तो इसका पीरियोडिक कितने पर होता है, 2 पाई पर होता है। पीरियोडिक कितने इंटरवल पे होता है, मतलब दोबारा से कब रिपीट होना शुरू होता है, ये 2 पाई पर। जैसे हमारी जिंदगी मोस्टली कितने घंटे बाद रिपीट होना शुरू होती है, 24 आवर बाद, 24। है ना। जैसे आज हम सुबह उठे तो लगभग उसी टाइम पे अगले दिन फिर उठते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं कि स्कूल का काम Yes, करा, sir. सुबह के क्लास शाम ली, काम का सूत्र। है ना। अब अपन तो थोड़े इंसान है तो आगे पीछे हो जाती है चीजें, लेकिन ये तो Yes. ग्राफ बने हुए हैं तो ये 2 पाई पर इनका जीवन काल 2 पाई का है। अब तुम ये देखकर बताओ कि 10x का जीवन काल कितने घंटे का है। सर ऊपर चलो भाई, ऊपर चलो। चलते चलो। अब बताओ 10x का वहाँ जीवन काल कितने समय का है। सर इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब। यस सर। एक्स पे बोल रहा हूँ, इस एक्स पे बोल रहा हूँ। देखो जैसे 0 पे स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, वहां क्या -1 से 1 थोड़ी बोला है मैंने, -1 से 1 थोड़ी बोला था। जैसा 0 पे स्टार्ट हो रहा है वैसा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से बताओ आगे चल के। क्या 90 पे हो रहा है? सर π/2 से 3π/2।
देखो 180 पे स्टार्ट हो रहा है फिर से, तो जैसा 0 पे स्टार्ट हो रहा था वैसे वापस दोबारा कहाँ हो रहा है 180। यस सर 2 पाई का है तो इसका इंटरवल हो जाएगा 180 डिग्री, पाई इंटरवल होगा पाई। इसका। 2 पाई पर भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ हो गया ना ये वाला, तो इसका इंटरवल हम बोलेंगे कि कहाँ से हो रहा है, ये इसका पाई हो रहा है, जबकि औरों का कितना हो रहा था, 2 पाई हो रहा था। भाई इसका बताओ, चलो कोट एक्स का बताओ, 0 से इधर देखना है, तो तुम 90 का सोच लो, 90 से जैसा स्टार्ट हो रहा है वैसा कहाँ स्टार्ट हो रहा है इसका वापस 270 पे हो रहा है। 270 तो इन 270 पे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 180 180। तो इसका इंटरवल कितना माना जाएगा, 180 डिग्री। हम वहां पर भी डिस्टेंस ही निकाल रहे थे, माइनस करके देख रहे थे। ओके सर ओके। फिर ओके तो तब होगा जब तुम इसका बताओगे ढंग से। अभी चलो 0 सर, डिग्री इसका पर बता दो। ऐसा स्टार्ट हो रहा है, यस सर 2 पाई 360 पे 360 पे फिर हो रहा है ना, इधर तो नीचे यस आएगा, सर हमें तो ऊपर जाना यस है, सर यस सर ऊपर भी ऊपर। तो 360 डिग्री पर हो रहा है। तो इसका जो यस जीवन सर काल है, 360 जीवन काल का मतलब इसका पीरियड कितना है, फंडामेंटल पीरियड 360 डिग्री है, 360 या फिर इसको थोड़ा सा शब्दों में कम बोलो तो 2 पाई बोलेंगे, ठीक है, 2 यस पाई बोल दो। ऐसे कोसेक्स का भी 2 पाई होगा। अब मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा था कि जो मैंने ये चीज लिखवाई, ठीक है ना, ये हमेशा वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर साइड में लिखा होगा 0 से 2 पाई, तभी ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी, और ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 0 से 2 पाई लिखा हुआ है। 0 से 2 पाई क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन और कोस का इंटरवल दोनों का कितना होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई बाद दोनों चेंज होते हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई लिखा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है पाई से 3 पाई, ये भी ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, पाई से 3 पाई के 2 पाई आ रही है। लेकिन ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए 0 से पाई। अगर 0 से पाई लिखा हुआ है तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू ये हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे चाइना का माल आता है। चाइना का माल पकड़ा देते ना तुम्हें कि भाई चल भी यस सकता है, नहीं भी चल सकता है ना, तो इसकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो देखा मतलब हुआ सामान वापस नहीं होगा। 0 से 2 पाई का मतलब क्या हो रहा है श्रुति, इसका मतलब यही हो रहा है बेटा कि इसका इंटरवल, इसको डिस्टेंस बोल देते हैं, या फिर इंटरवल कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। ये सब बातें अभी कम काम आएगी, 12th में ज्यादा काम आती है। अभी तो तुम ये क्या करते हैं, वो हमेशा 2 पाई पकड़ा देंगे। फिर धीरे धीरे अपन बड़ी क्लासों में चलते हैं तो सर नहीं 2 पाई नहीं, हमें तो 0 से पाई के बीच में करके बताओ, तो उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो अब थोड़े अपन बड़े भी हो जाएंगे, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो मैं धीरे धीरे यही करवाऊंगा तुम्हें। तो एक तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इसको देख के हमें पता करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो हो जाओ तुम अब शुरू कहानी के साथ। फिर तुम्हें इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा इस फॉर्मूले से। नोट कर लिया हुआ है ना। देखो मैं तुम्हें ये चीज नहीं भी बताता तब भी तुम्हारे आंसर आते, क्योंकि 11th क्लास में हमेशा 0 से 2 पाई दिया हुआ रहता है। लेकिन अपन 11th में थोड़ी करेंगे, मतलब IIT की तैयारी करने वाले हैं, वहां पे घुमाते हैं कि अच्छा इसको बेसिक चीज पता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन करो तुम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 3 sin x plus 4 cos x। इसकी मैक्स फाइंड द वैल्यू नहीं, फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज, रेंज का मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब इतना सारा ना बोल के वो रेंज बोल देता है बस। तो तुम्हें पता करना है, अब इसके एंगल सेम सेम आ रहे हैं ना, एंगल सेम आनी चाहिए भाई, कंडीशन ये है एंगल सेम आनी चाहिए। अब इधर साइड में कहीं 0 से 2 पाई नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0 से 2 पाई है, नहीं लिखा हुआ है, वो देंगे लिखा हुआ लेकिन अभी नहीं दे रखे, इसका मतलब 0 से 2 पाई है। तो तुम पता करो इसमें ए की वैल्यू क्या है ना। अब इसमें किसी से भी कंपैरिजन कर लो, जैसे कोस वाले को ए से कंपेयर कर लो तो a इज इक्वल टू 4 आ गया और b इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा 16 + 9 √25। √25 कितना होता है बच्चों 5। 5 सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 3 sin x + 4 cos x की 5 आई। अब हमें पता है कि इसमें माइनस लगा देते हैं अपन, तो दो बार नहीं सोल्व करना, बस जो मैक्सिमम आ रहा है उस पर -5 लिख दो। मिनिमम -5 आ जाएगी। तो इसकी रेंज होगी ऐसे ब्रैकेट में से लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट -5 से 5, ये इसकी रेंज आ गई। समझ में आया? बस तुम्हें ये सूत्र लगाना है। ये तब लगाना है जब एक सिंगल साइन x आ रहा हो जिसकी पावर 1 आ रही हो। ध्यान दो भी, मैं चीजें चेंज करूंगा धीरे धीरे। कोस की पावर 1 आ रही हो, साइन की पावर 1 आ रही हो और एंगल सेम आ रहे हो, तभी लगाना है, अदरवाइज कभी नहीं लगाना। ठीक है, अभी मैं 3-4 तो ऐसे ही दूंगा, फिर उसके बाद धीरे 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 बदलता जाऊंगा, क्योंकि रेंज निकालने का एक ही मेथड नहीं है, और भी मेथड है। तो तुम मेरे से कह रहे थे कि सर हम मेरे को फंक्शन में रेंज पढ़ाओ, तो मैं इसलिए रेंज नहीं पढ़ा रहा था वहां पर, क्योंकि हमें साइन कोस की तो जानकारी थी नहीं। अब वहां पर ऐसे भी क्वेश्चन है, तो वहां तो उन्होंने दे दिए, लेकिन अब उनको कैसे करवाया जाए, इसलिए थोड़े थोड़े चैप्टर पढ़ते जाएंगे और फिर रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी जीवन में। तुम साइंस सबसे बढ़िया काम जो साइंस में ले लिया, वही तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। चलो इसकी रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ 5 cos x -12 sin x + 10। अब इसका काम तुम्हारा है, यस बताओ, आराम आराम से बताओ, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी भाई। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करनी है, RANGE पता करना है, रेंज पता करना है, सर। तो -12 sin x जल्दीबाजी नहीं करनी भाई। -12 sin x पहले रख देंगे, cos x फिर उसके बाद। भाई बस वो करना है, वो भेजो, चैट में भेज दो। अच्छा सर, ओके। ऐसे बोलेगा ना तो फिर और को समझ में आ जाएगा। समझाना नहीं है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, हो सकता है किसी और पे ओके कुछ और आ रहा हो। करो बच्चों करो, लगाओ जोर। किस किस को आता है देखिए ये वाला? -13 से 13 सर। थोड़ा सा कम ही रह गए बच्चे, थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनो। सही तो है लेकिन थोड़ी गड़बड़ है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को। चलो मैं कर दूं। सूर्य कुमार बताओ बेटा क्या आंसर आया? सर +10 का क्या यूज है इसमें? सर देखो अभी कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो। इसका बताओ पहले तो ना, +10 का भी यूज बताएंगे। इसका तो सर वही है, 13 -13 हाँ। -13 to 13। -12 sin x, एंगल सेम सेम है, पावर 1 है, तो √a² + b², 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, तो √169 आएगा। इसका मतलब 13 आने वाला है। 13 ठीक है संयम कुमार। और इधर वाले का कितना आ जाएगा? -13। सेम ही कहानी है, तो -13 से 13 आंसर आया। लेकिन ये तो आंसर किसका आया? 5 cos x -12 sin x का। पूछा तो +10 भी था ना फिर, है ना? यही थोड़ी ना पूछा था आगे वाला, +10 ही पूछा था, तो मतलब यहाँ पर मेरे को +10 भी लिखना पड़ेगा। 23 आ जाएगा। तो इनइक्विटी में जब भी अगर ऐसे +10 लिखना है तो सब तरफ +10 लिखना है। इधर ही +10 लिखना है, -13 + 10
यहाँ पर भी प्लस का 10 लिखना है, cos x माइनस 12 sin x प्लस का 10, और इधर भी प्लस का 10 लिखना है। अगर माइनस होता तो माइनस माइनस का लिख देते, डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते। अपने को तो इसका आंसर निकाल लो। इसके प्लस में तो प्लस कर दिया, माइनस होता तो माइनस कर देते, इसका 10 डिवाइड में होता या √2 डिवाइड में होता तो डिवाइड कर देते। बड़ा आसान सा काम है। यस तो हमारे पास हो गया 3 से लेकर आंसर हो गया 23 तक। 23 तक, ठीक है ना। देखो तुम्हें अभी साफ साफ नहीं देंगे वो, है ना। अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ाया है, थोड़ा थोड़ा मैं धीरे 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 घुमाता जाऊंगा। अब जितना मेरे से घूम सकते हो उतना घूमो, बाकी तुम प्रैक्टिस करो, फिर जो क्वेश्चन वाला आएगा वो और घुमाएगा। ओके सर। क्योंकि जिंदगी में जंग तुम्हें खुद से ही लड़नी है। और पढ़ा करो, दिन रात खूब मेहनत करा करो। नोट्स बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तो वो नोट्स ना बनाओ सुंदर सुंदर। सबसे बेकार ऐसे नोट्स बनाओ जो केवल हमारे तेरे खुद के समझ में आए, बस तुम्हें समझ में आए, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो सुंदर नोट्स बनाने में रह गया, वो तो ये सोच के चलो कि उसका तो नहीं होने वाला, फिर बहुत ही कम चांस है ना। बहुत सारे मोस्टली ये प्रॉब्लम गर्ल्स की ज्यादा रहती है, ठीक है ना। देखो मतलब आईआईटी के जब भी नोट्स बनाए तो उसमें नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। उससे ज्यादा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ट्राई करो, रफ कॉपी में काम ज्यादा करो, ठीक है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और मूड हो तब पढ़ाई ना करो। अगर आईआईटी करनी है तो मूड वूड सब छोड़ो एक तरफ, है ना। जो चीज पढ़ने के लिए होती है ना बेटा, उसमें कभी भी कोई मूड डिपेंड नहीं करता। रात के लोग 1-1, 2-2 बजे भी करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तब ये थोड़ी ना सोचते हैं अपन कि अच्छा मूड है इसको लेके चलें। इमरजेंसी होती है ना, वो तो लेके जाना ही जाना है। ऐसे पढ़ाई है, पढ़ाई तुम्हें 2 साल तक का जुलूस है। 2 साल तुम अच्छे से तैयारी कर लो, तुम्हारे सामने गाड़ी बंगले अच्छी इज्जत सब कुछ मिलने वाला है। मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बस 2 साल दे दो जिंदगी के। बोर्ड वोर्ड की स्कूल के एग्जाम की इतनी बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। कि मेरे मान लो तुम्हारे किसी के 10th में 98 परसेंटाइल आए होंगे, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे 11th में 60% 70% रह गए तो हाय तौबा क्या हो गया है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा बिल्कुल ना सोचो। इस बात को तुम बिल्कुल गांठ बांध लो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि मेरे 10th में इतने परसेंटेज थे, 11th में तो परसेंटेज डाउन हो गए, कोचिंग चेंज कर लेते हैं, आईआईटी की कोचिंग छोड़ देते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते हैं, उसके बाद 1 साल में तैयारी करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरे मामा के लड़के का भी हो गया था। भूल जाओ उन सब चीजों को, नहीं होता। कोई ना कोई एक आध ही बच्चे होते हैं जिनका होता है। 2 साल की तैयारी में जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो 1 साल की तैयारी में कहाँ सिलेक्शन कर पाएंगे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब चीजें होती है जीवन में। मेरे खुद के भी काफी अच्छी परसेंटाइल थी, मैं भी खुद के जो स्कूल था उसमें टॉप था, मेरे से ऊपर किसी के भी नंबर नहीं थे। जैसे मैं 11th में गया, है ना, कोटा था, वहां पढ़ने गया, मेरे बने 65 नंबर 11th क्लास में। मेरी जिंदगी में कभी भी मेरे 90 से कम बने नहीं थे, 85 से कम नहीं बने कभी भी। 60% दे के एकदम आंसू आ गए थे, मतलब लग नहीं रहा था कि मेरी ये है। लेकिन फिर थोड़ा मोटिवेट हुआ, यही सोचा, कोचिंग में फीस जमा कर दी थी घर वालों ने, बस यही कहता था कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है। ये स्थिति हो गई थी। होती सबके साथ होती है ना। यहाँ विद्या मंदिर में मैं पिछले 3 सालों से हूँ, करीबन 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाते, है ना। उनका दोष नहीं है, वो सब इंटेलिजेंट होते हैं, स्कूल में टॉप चलते रहते हैं, टीचर बोल देते हैं कि ये बच्चे तेरे को क्या हो गया, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट चलता था। लेकिन इस बात को बिल्कुल टेंशन ना करो कि 11th में थोड़ी परसेंटेज डाउन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन फिर पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसा ना सोचे कि मेरे को कोचिंग नहीं करनी है ना, कोचिंग पे फोकस करना है। अगर बड़ी चीज चाहिए तुम लोगों को तो थोड़ी छोटी छोटी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भी एक लड़की थी, है ना सर, मैं 10th में क्या होगा बोर्ड में, मेरे को तो नहीं करनी एनटीएससी आईआईटी का बाद में देखूंगी मैं, तो पहले मेरा बोर्ड करवा दो। बोर्ड तो बहुत आसान है करना, समझाया उसको, दोबारा धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना पड़ता है बच्चों को। सर बहुत बातें कर ली, है ना। देखो तुम घबराना मत, मैं तो इस चीज को जानता हूँ, है ना, क्योंकि जो सेम चीज मेरे साथ भी हो चुकी है, मैंने भी कोचिंग वोचिंग छोड़ दी थी,
फिर धीरे धीरे लोग समझाते हैं, है ना, घर वाले कहते हैं कि हाँ छोड़ दे, है ना, छुड़वा देते हैं वो, फिर धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे कि नहीं बच्चा करना है करना है करना है, तो तुम ना छोड़ो, है ना। स्कूल की एक जरा सी % भी टेंशन ना करो। तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के प्रिंसिपल ही आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, मेरे सेक्टर 7 में रहते हैं, अगर सेन के कोई कहाँ रहते हैं, जो तुम कहोगे वो % बना देंगे, कोई टेंशन नहीं करनी। उनके खुद के बच्चे भी नॉट अटेंडिंग घूम रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है ना, तो बिल्कुल टेंशन ना करो। इसका बिल्कुल गलत मतलब ही मत निकालना कि सब कह रहे हैं कि अच्छा मतलब अब स्कूल स्कूल तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, ऐसा नहीं है। दिन रात पढ़ाई करनी है, लेकिन ज्यादा % डाउन हो या कम हो फिक्र नहीं करनी, और टेंशन नहीं लेनी सर। टेंशन नहीं लेनी। घर वालों की नजर में पढ़ना भी है। अब मैं तो इतनी बातें कह रहा हूँ, लोग तो किताबें उठा के नहीं देखते, है ना, क्यों मधुर भाई? नहीं करते ना पढ़ाई वढ़ाई, गेम वेम लगा लेते हैं लोग। करता हूँ सर। करते हो? यस सर। अच्छा, तुम्हारे पापा मिले थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, कह रहे थे कि मधुर तो बिल्कुल ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता। सर मजाक कर रहे हो। हाँ, लगते तो सीरियस ही थे। चलो ये वाला करते हैं, कोई बात नहीं। देखो अब इसमें ना लॉग वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब जिन्होंने लॉग पढ़ रखा हो, लॉग बेस 2 है ना, तो अब मैं समझा दूंगा लॉग का, तुम बिल्कुल टेंशन ना करो। तुम्हें बस इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, इस अंदर वाले की। लॉग को तो बाद में देख लेंगे, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो इस 3√2 पे भी ध्यान मत दो, इस √2 पे भी ध्यान मत दो। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि sin x प्लस cos x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता। एंगल सेम आ रहा है, पावर सेम आ रही है, सेम का मतलब 1 आनी चाहिए, सेम नहीं 1 आना चाहिए। तो तुम sin x प्लस cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दो बस मेरे को, तो बाकी फिर मैं देख लूंगा सारा काम। 0 से सर √2। 0 से √2 उधर कहीं हो ना, छत पे जाके कूद जाओ। अच्छा सर √3 भी प्लस माइनस करना है क्या? 0 से √2 थोड़ी आएगी sin x प्लस cos x की, -√2 से √2 आएगी। -√2 से √2 सर। हाँ ये हुई ना बात, क्योंकि cos की वैल्यू 1 है, sin की वैल्यू भी 1 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 0 से √2 कहाँ आएगी सागर? माइनस कर दिया होगा सर। अरे सर मैंने इधर माइनस कर दिया। हाँ, चला तो नहीं क्या कूदने उधर, घर वाले मेरे माथे आ जाएंगे। क्या सर? कोई नहीं, इधर माइनस नहीं करना था, इधर भी वही करना था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यस सर। यहाँ -1 भी होता तब भी -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो -√2 से √2 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन वाले कि 3√2 ऐड करो, तो कर दो 3√2 दोनों तरफ। यस सर। -√2 2√2 से 2√2। हाँ बहुत सारे बच्चे, 4√2 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया भाई। अब फिर क्या करना चाह रहे हैं? आ रहा है ना विनीत, समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? संयम कुमार, sin यस x सर। आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब क्या करो, √2 से डिवाइड कर दो। यस सर। 2 और 4 आ जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा। हाँ देखो कितना आसान सा काम था, दिखने में मुश्किल लग रहा था। इजी था सर, इजी। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी log बेस 2 भी लगाना है, log Yes, भी sir. लगाना है। तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जिन बच्चों ने log नहीं पढ़ा, कि log क्या होता है। log होता है कि जैसे यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक तो इंडेक्स होता है, इसको मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। यहाँ इंडेक्स होता है और नीचे सलोनी बेस होता है, ठीक है। इसको इंडेक्स और बेस कहते हैं, और आंसर में पावर आंसर आता है। बस तुम्हें अब ये चीजें सोचनी है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे सोचना है। कि जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो नीचे से सोचना है कि 3 की पावर ऐसा क्या लिखे ताकि 9 आ जाए। 3 की पावर ऐसा क्या, 3 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत जवाब। लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे सर, 3 का स्क्वायर होता है ना। 3 की पावर में ऐसा क्या लिखें ताकि 9 आ जाए। तो सूर्य कुमार क्या लिखना चाहिए? 3 की पावर में ऐसा क्या लिखें ताकि 9 आ जाए?
2 लिखना चाहिए। ठीक है, ये बताओ चलो, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर में ऐसा क्या लिखना चाहिए हटा जाए? 3 3 लिखना है। चलो इसका जवाब दो, 2 बेस 2। 2 की पावर में ऐसा क्या 1 लिखें ताकि 2 आ जाए? 1। 0 सर। 1 हाँ सर 1 1 फिर तो 1 ही हो जाएगा सर। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर में ऐसा क्या लिखें ताकि 4 आ जाए? 2 2। हो गया 2 सर क्वेश्चन। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर में ऐसा क्या लिखें ताकि 1 आ जाए? 0 0। मतलब 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो बस यही लोग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। सिंपल सिंपल तो यही है पहला। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था sin x प्लस cos x प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। अब इसके आगे इन्होंने क्या लिखा रखा है? log बेस 2। log बेस में 2 लिखा हुआ है, तो भी यहाँ पर log बेस 2 लिख देंगे। यस सर। तो 2 की पावर में 2 क्या कितना आ जाएगा? 1। 1 बीच में ये कहानी, और इधर कितना आ जाएगा? 2। यस सर। तो 1 2 से 2 आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, 1 से 2, इसकी Yes, मिनिमम sir. वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 2। आया समझ में? आ गया सर। चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड द रेंज 3 cos x प्लस पाई बाई 3। अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर में ना, 3.3 तक ही पढ़ा है। अब 3.4 भी पढ़ेंगे अपन, इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर इक्वेशन पे आएंगे। यस सर। ग्राफ दोबारा घर जाके बनाना है आज भाई, रोटी खाने से पहले बनाना है। ये तो सर फिजिक्स में बना रखे हैं। हाँ फिर बनाना है। ओके इस- सर फिर बना लेंगे। इसके रेंज पता करनी है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता करनी है। अब देखो कोस तो आ रहा है, लेकिन साइन नहीं आ रहा भाई, साइन तो नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या करो कि पाई बाई 3 का मतलब कितने डिग्री होता है? 5/3 60 60 होता है ना, x प्लस 60 डिग्री यस होता है। सर। तो इसमें Yes, sir. cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर इसको ओपन करो। अब cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है सौर्य कुमार? cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता? संयम तुम बताओ, संयम चाह रहा है कि सब मेरे से पूछो। आज देखो cos a प्लस बी का याद वाद कुछ करते वरते हो नहीं तुम लोग, बातें करवा लो बस। सर cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ कोई बात नहीं, चलो ना हो जाएंगे धीरे धीरे याद। cos a cos b स्लोली sin a sin b याद करा करो ना इनको, तभी तो होंगे याद, है ना? आप सुनते तो सर टिग्नोमेट्री मेरे को मुश्किल लगती है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मुश्किल तो लगनी ही मेरे भाई। दुनिया में आसान आसान है। आसान क्या चीज है? मैथ है सर आसान। संयम के नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसे वीडियो कॉल करवा लो अभी किसी के, तुरंत नेट चल जाएगा इसका। कोई बात नहीं, संयम लगा रहे। अब इसमें लिखो ना cos a का क्या हो जाएगा x, b कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos a cos 60 डिग्री माइनस sin a sin 60 डिग्री प्लस 5 cos x प्लस का 3। अब cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ cos x आएगा, cos x इंटू 1/2 माइनस sin x, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 sin x प्लस 5 cos x प्लस का 3। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस का 5 cos x प्लस का 3। अब क्या करना है मेरे भाइयों? cos cos ऐड हो सकता है ये दोनों? यस सर तो cos इन cos दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 3/2 cos x प्लस 13/2 5/2 5/2
2 सिंपल ऐड कर लो 3/2 प्लस अच्छा। 5 मिलाकर 13/2 13/2। तो यहाँ लिख देंगे Yes, sir. 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर x x सेम आ रहा है, पावर भी 1 1 आ रही है, तो तुम इसके अंदर लगाओ फॉर्मूला मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का। 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x, फिर क्या कर देना, दोनों तरफ प्लस का 3 ऐड कर देना। प्लस। यस सर। तो 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा 169/4 प्लस माइनस 3√3 का स्क्वायर 27/4 27/4। अब इसका एलसीएम ले लो, यस सर। तो 6 8 9 126/4, 196 अपॉन तो 196 होता है 14 का, या तुम इसको डिवाइड करोगे 14 और तो 49 आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा सर। 7 इधर 7 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा सर। -7 आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करना था हमें, सर वो ऐड करना तो ऊपर लिख रखा कौन सा 3 3 ऐड करना जी था, सर। ये 3 ऐड करना था, सर तो इसमें दोनों तरफ 3 3 ऐड कर दो, इधर भी प्लस का 3, -4 से लेके सर 10 इधर तक। भी 3, इधर भी प्लस का 3, तो इसका आंसर आ गया -4 -4 -4 से 10 10 तक। तक, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। यस। क्या कह रहे हो राजकुमार, सर मुझे कर रहे हो क्या? रेंज निकालने थे ना, कर लो, जिसको समझ में नहीं आया पूछते रहा करो भाई, तुम लोग है ना, बिल्कुल शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। स्कूल में भी तुम्हें कोई दिक्कत आए तो पूछ लिया करो, है ना। सर हमें तो स्कूल में भी देखो टॉप करना है और आईआईटी में भी टॉप करना है, तो मेरे से ना थोड़ा सा टच में रहा करो कि सर ये वाला बता दो, आज स्कूल में पढ़ाया, कोई असाइनमेंट नहीं सोल्व हुआ तो मेरे से पूछ लिया करो कि सर इस असाइनमेंट के क्वेश्चन, बस फोटो खींच के भेजने हैं तुम्हें, और कुछ नहीं करना होता, व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दो बस। ओके सर। सर मॉड्यूल्स में आए सर, क्या चीज, ये रेंज वाले भी हैं सर मॉड्यूल्स में कुछ? हाँ मॉड्यूल्स में भी होंगे, और वर्कबुक मिली होगी, एक 2 चीजें मिलती तुम्हें। यस सर। दो बुक। मॉड्यूल में तो थ्योरी होती है और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वर्कबुक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये करो भाई, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कुछ अब क्या करा जाए भाई, इसमें मुश्किल हो गया तो बड़ा। नहीं तो देखो अब इसमें ध्यान से देखते हैं ना, अब इसमें देखो पावर भी अलग अलग आ रही है, तो कुछ चीजें तो हम हटा सकते हैं, जैसे यहाँ 3 sin स्क्वायर थीटा है और यहाँ है 7 cos स्क्वायर थीटा, तो मधुर में इसके ना 2 टुकड़े कर रहा हूँ, 3 और 4। ऐसा क्यों करा, क्योंकि 3 cos स्क्वायर थीटा अगर इसके साथ रख देते हैं तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 3 कॉमन लेते ही sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसके नजदीकी 4 cos स्क्वायर थीटा लिखते हो। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसकी रेंज निकालनी है हमें, इसकी रेंज निकालनी है या फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो 3 लिख दूं ना मैं डायरेक्ट इसको, तो समझ में आया 3 क्यों आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, जो 1 होता है तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा। अब चलो दूसरा काम करना स्टार्ट करते हैं। ये 3 गलत लिख दिया ना यहाँ पे जल्दीबाजी में, कोई बताते भी नहीं है ना।
अब क्या करें, अभी भी तो कुछ गड़बड़ सा ही लग रहा है मेरे को तो देखो इन्हें आराम से आएगा अभी 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा भाई ऊपर वाला, कौन बताएगा? sin 2a सर ये 2 sin थीटा cos थीटा हाँ ये बन जाएगा। यस सर। मैंने कहा था उल्टे फॉर्मूला याद करना शुरू कर दो, जिंदगी सीधी चलना शुरू हो जाएगी। यस सर। sin 2 अगर सर सीधे करें तो उल्टे चलेंगे। तो ये 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये 1/2 r। अब मैंने तो इसका एंगल को चेंज कर दिया sin 2 थीटा को, ठीक है। यस सर। मैं और भी तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, अभी तो ऐसे कर लो। अब फिर cos स्क्वायर थीटा का भी एंगल चेंज करना पड़ेगा, 2 थीटा लाना पड़ेगा। यस तो सर। ऐसी कौन सी विद्या है या ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में बदला जा सकता है? त्रिशूल है, जो फॉर्मूला है सर। तपस्या करते थे भगवान, वो फॉर्मूले ही पूछते थे उन लोगों से कि हमें फॉर्मूला दे दो ये वाला। तो cos Yes, 2 sir. थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला हाँ। होता है? 2 cos 2 cos स्क्वायर square theta थीटा minus 1. -1। तो यहाँ से Yes, -1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। यस सर। तो 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 = cos स्क्वायर थीटा। यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 + 4 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 -1/2 sin 2 थीटा। 2 से 2 चल बसा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2 cos 2 थीटा -1/2 sin 2 थीटा। यस सर। तो कितना हो गया सारा मिलाकर? 5। सर इधर आइडेंटिटी खोल लेंगे सर, 2 cos थीटा माइनस हाफ को। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो सारा मिलाकर हो गया हमारे पास 2, यहाँ हो जाएगा 10 + 4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा। अब वापिस से इस चीज को देखोगे तुम लोग, तो ये क्या चीज कर रहा है हमारे पास, एंगल सेम आ रहे हैं इसमें, अब तो हो जाएगा। एंगल सेम आ रहे हैं, पावर भी 1 आ रही है। तो बस अब सर यस। इसको सोल्व कर लो। -4 cos 2 थीटा sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर ये तो √16 17 हो गया, और ये हो गया माइनस का √17। अब इसमें क्या करेंगे फिर, अब हम 10 ऐड करेंगे। इसमें 10 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। यस सर। इसमें 10 ऐड कर दिया, अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। यस सर। डिवाइडेड बाई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब √17 को सोल्व नहीं करना, बस यही आंसर। ओके सर। एक मिनट। ठीक है, तो फिर अब आज के लिए Okay, इतना ही काफी है, अगली बार भी यही पढ़ेंगे, लेकिन इसकी सेकंड चीज पढ़ेंगे, रेंज निकालना। यस सर। तो देखो बच्चों, सारी इक्वेशन तो ऐसी बनेगी नहीं, कभी कभी नहीं भी बनेगी, तो उस सिचुएशन में कोई दूसरे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो अगला काम करेंगे अपन संडे के दिन, ठीक है। फिर संडे के बाद से तुम्हारी मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा, ठीक है ना, तब जाके अपना कार्यक्रम खत्म होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।